In the last video we discussed four important terminologies of accounting which were business transaction, event, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। उसमें से पहली टर्मिनोलॉजी जो दोस्तों हमने पढ़ी वो थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसकी डेफिनेशन थी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट। मतलब दो ऑप्शन थे, या तो कैश या तो क्रेडिट। कैश में क्या होता है कि एक हाथ मैंने किसी से गुड्स लिया, दूसरे हाथ मैंने उसको पैसा दे दिया। मतलब अभी मेरे को उसकी चीज या उसको याद नहीं रखना है, उसको मेरे को याद नहीं रखना है, काम खत्म हो गया। लेकिन क्रेडिट में, उधार वाले ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मैंने किसी व्यक्ति से गुड्स परचेस किए और मैं उसको पैसा भी नहीं दे रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, क्या वो मेरे को फ्री में दे रहा है? नहीं, आई नीड टू पे टू दैट पर्सन इन फ्यूचर, आई एम लायबल टू पे टू दैट पर्सन। और बीइंग लायबल इन अकाउंट्स रेफर्स टू लायबिलिटी। क्या होता है वो? लायबिलिटी, कि किसी व्यक्ति को हमें भविष्य में पैसा देना है, देन इट इज अवर लायबिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उधारी। ठीक है, अब ये उधारी किस किस टाइप की हो सकती है? समझ लो कि मेरी दुकान है, मेरी दुकान समझ लो एसी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके लिए मैंने 50 एसी एलजी के शोरूम से मंगाई, 50 एसी का पैसा मैं उसको बाद में दे दूंगा, तो वो मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी। आई हैव टू पे टू दैट पर्सन फॉर गुड्स परचेस्ड। समझ लो कि मेरी दुकान है, उसके लिए मेरे को एक सीए की सर्विस चाहिए, वो मेरा रिटर्न फाइल करेगा, ऑडिट वगैरह करेगा, मेरे अकाउंट्स लिखेगा, अकाउंटेंट मेरे को चाहिए, उसकी मैं क्या ले रहा हूं, वो मेरे को गुड्स नहीं देगा, वो मेरे को सर्विसेज देगा, तो उस सर्विसेज मैं अभी उससे ले रहा हूं, पैसा मैं उसको 1 साल के बाद दूंगा, तो वो भी मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी। तीसरी चीज, समझ लो कि मेरे को अभी पैसों की, कैश की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहां जा सकता हूं? आई कैन अप्रोच अ बैंक। अभी मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने लोन बोरो की मतलब मैंने बैंक से उधार में पैसा लिया, तो अगेन इट बिकम्स माय लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी मतलब क्या हुआ कि अगर भविष्य में किसी भी व्यक्ति को, बिजनेस को कुछ भी पैसा देना बाकी है, देन इट इज अवर लायबिलिटी। फिर लायबिलिटी, हमने किसी से उधार में गुड्स लिया तो हो सकती है, अगर हमने किसी से उधार में सर्विसेज ली तो हो सकती है, या तो फिर हमने बैंक से या किसी व्यक्ति से लोन बोरो की तो लायबिलिटी हो सकती है। मतलब any amount payable by the business for purchase, for credit purchase of goods or services, or any money borrowed by business is termed as liability। मतलब भविष्य में किसी को कुछ भी देना है, वो क्या हो गई? अपनी liability। Getting my point? तो ये हुआ liability। अभी liability के बाइफरकेशन है on the basis of relation। दो टाइप की liability होती है, एक होती है internal liability, एक होती है external liability। अभी internal external शब्द तुम सभी ने सुने होंगे। internal मतलब अंदर ही जो होता है ना, घर में ही होता है, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों के साथ, इंटरनल मतलब अपने ही लोगों के साथ, एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों के साथ। सर इंटरनल मतलब अपने लोगों के साथ मतलब क्या? मामा, मासी, चाचा, चाची, ये सभी? नो। अभी याद करो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वीडियो नंबर 2 में शुरुआत में डिस्कस किया था। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सनालिटीज। रिलायंस अलग, मुकेश अंबानी अलग। अगर मुकेश अंबानी ने रिलायंस को 5 लाख रुपया दिया तो वो मुकेश अंबानी की क्या हो गई? कैपिटल। पर मैंने क्या बताया था कि मुकेश ने रिलायंस को पैसा दिया तो मुकेश अंबानी कभी भी जाके रिलायंस को बोल सकता है 5 लाख वापस दे। देन रिलायंस हैज टू पे मुकेश अंबानी इन फ्यूचर। तो ये रिलायंस के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। रिलायंस ने अभी मुकेश अंबानी से 5 लाख लिया है, दोनों अलग अलग है, तो रिलायंस को मुकेश अंबानी को कभी ना कभी ये 5 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे, भले ही पैसा ओनर का है, लेकिन वो भी बिजनेस की क्या हो गई? लायबिलिटी। लेकिन ओनर एक है, बिजनेस एक है, वैसे भले दोनों अलग अलग है, लेकिन ये ओनर और बिजनेस वैसे तो घर के ही लोग हैं, तो वो क्या होगी? इंटरनल लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स किसके प्रति? ओनर के प्रति। मतलब अगर ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस को तो ओनर को भी पैसा वापस देना है, दोनों अलग अलग है, लेकिन वो लायबिलिटी कौन सी हो गई? इंटरनल लायबिलिटी हो गई। मतलब घर की ही बात है, ठीक है, कहानी घर की जैसी बात हो गई, ठीक है। अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्या है? अगर समझ लो कि रिलायंस ने बैंक से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, तो वो उसकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। कौन सी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो बाहर का व्यक्ति हो गया। समझ लो कि ये अपना जो रिलायंस मॉल है, उसने हेड एंड शोल्डर्स कंपनी से शैम्पू परचेस किया, उसका पैसा वो बाद में देगा, तो वो भी रिलायंस की क्या हो गई? लायबिलिटी। लेकिन कौन सी लायबिलिटी हो गई? इंटरनल नहीं, कहानी घर की बात नहीं हो रही है, बात कहां की हो रही है? बाहर के लोगों की, तो ये भी क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। रिलायंस का अकाउंटेंट है, समझ लो रिलायंस ने मेरे को अपॉइंट कर दिया अपने सीए की तरह, ठीक है, 1 साल के बाद मेरे को पैसा देंगे, तो मैं भी रिलायंस के लिए कौन हूं? एक्सटर्नल व्यक्ति। तो अगर रिलायंस को मेरे को भी कुछ पैसा देना बाकी है, तो वो भी क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन कौन सी होगी?
इंटरनल मतलब घर घर की बात, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों की बात। घर घर के कौन सी बात होगी? ओनर की बात। अगर ओनर ने बिजनेस को कुछ पैसा दिया तो बिजनेस को ओनर को भी भविष्य में पैसा वापस देना है, लेकिन ओनर और बिजनेस तो घर की ही बात है। तो अगर ओनर का कुछ पैसा बाकी है देन इट बिकम इंटरनल लायबिलिटी। ओनर के सिवा बाहर के किसी भी व्यक्ति की बात करो, अगर वो बैंक हो, अगर वो तुम्हारा गुड्स वाला व्यक्ति हो, तुम्हारी सर्विसेज जिसने दी हो वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरनल मतलब घर घर की बात, एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों की बात। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तीसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अभी ये ध्यान से समझना, तुम लोगों ने जिंदगी में एक चीज सुनी होगी जिसको कहते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब अभी की हाल फिलहाल की चर्चा कि अभी देश में क्या चल रहा है। कोरोना वायरस चल रहा है, चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर के इश्यूज चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बकवास कर रहा है, ये सभी क्या हो गया? अभी के करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स मतलब अभी की बात हो रही है, ठीक है? वो लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही है कि 2019 में मोदी इलेक्शन जीता, 2016 में नोटबंदी, वो सभी बातें नहीं हो रही है। ये कहां की और कब की बात हो रही है? अभी की बात हो रही है। तो करंट मतलब प्रेजेंट, करंट मतलब प्रेजेंट, अभी की बात हो रही है। नॉन करंट मतलब नॉट प्रेजेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो करंट लायबिलिटी मतलब क्या? समझ लो कि मैंने किसी व्यक्ति से कुछ चीज, समझ लो कि मैंने एक 50,000 का आईफोन खरीदा, समझ लो भुज में एक दुकान वाला है, उससे मैंने 50,000 का मोबाइल फोन परचेस किया एप्पल का। अभी उसको मोबाइल फोन आता है 49,000 में, वो 1000 रुपए कमा रहा है, ठीक है? दोस्त है मेरा, तो मैंने उसको बोला कि अभी मैं फोन ले जा रहा हूं, आई विल पे यू, ठीक है? फिर उसका मेरे को 2-3 दिन फोन नहीं आया, 4 दिन के बाद फोन आया कि पैसा, मैंने बोला दे दूंगा। तो उसने मेरे को फिर 10-15 दिन के बाद फोन किया, मैंने बोला दे दूंगा। फिर 20-25 दिन के बाद फोन किया, मैंने बोला यार दे दूंगा, रोज रोज क्यों फोन कर रहा है, मैं सामने से तेरे को फोन करूंगा। तो उसने बोला कब पैसा देगा, मैंने बोला यार उधार में लिया, 5-7 साल के अंदर तेरे को दे दूंगा। तो क्या वो चीज ये चलाएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये जो उधार का पैसा है, मोबाइल फोन मैंने उधार में परचेस किया है, आई हैव टू पे हिम इन द नियर फ्यूचर। 2, 4, 6, 8, 10 दिन के अंदर पैसा देना है, देखो 5-10 साल के बाद पैसा नहीं देना है। तो अगर किसी व्यक्ति को जल्दी पैसा देना है तो लायबिलिटी हो गई। एंड इफ इट इज टू बी पेड इन द शॉर्ट टर्म देन इट बिकम्स माय करंट लायबिलिटी। मतलब जनरली मैंने किसी व्यक्ति से उधार में गुड्स परचेस किए, उधार में सर्विसेज ली, तो आई हैव टू पे हिम इन द इमीडिएट प्रेजेंट, इमीडिएट फ्यूचर में पेमेंट करना है। 10-15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, ये 5-10 साल के बाद पैसा नहीं देना है, समझ रहे हो? तो वो क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसका पेमेंट क्या करना है? लेस देन 1 ईयर में पेमेंट करना है, मतलब 1 साल से अंदर ही हमें उसका पेमेंट कर देना है। हाँ, वो 10 दिन हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 9 महीना हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी 5 इयर्स और 10 इयर्स। सो करंट लायबिलिटी नीड्स टू बी पेड करंटली, इमीडिएटली एंड मैक्सिमम बाय 1 ईयर। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? फिर दूसरा आएगा उसका ऑपोजिट, नॉन करंट। करंट का पेमेंट जल्दी करना है तो नॉन करंट का पेमेंट बाद में करना है। समझ लो, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक इंडस्ट्री बनाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, उसमें 50 करोड़ का खर्चा किया, बैंक ने मेरे को 50 करोड़ की लोन दे दी, ठीक? तो मैंने बैंक से लोन ले ली और उससे इंडस्ट्री बना दी 50 करोड़ की, धंधा चालू किया था। 2-4 दिन में धंधा अच्छा खासा चल रहा था। बैंक का 4 दिन के बाद फोन आया कि भाई अनिल भाई, मेरे को यार 50 करोड़ की जरूरत है, कल मेरे को पैसा वापस दे दो। क्या ये पैसा मैं 50 करोड़ मेरे घर पे पड़ा होगा? नहीं सर, आपने तो यार फैक्ट्री बना दी, अब ये 50 करोड़ निकालो कहां से? वॉलेट खोल के देखी, उसमें निकला 5,000 रुपए। अभी 50 करोड़ दूंगा कहां से उसको? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जो पैसा मैंने बैंक से लिया है वो इंडस्ट्री बनाने के लिए लिया है, फैक्ट्री बनाने के लिए लिया है, और ये पैसा मैं अभी के अभी उसको वापस नहीं दे सकता। आई कैन पे हिम, बट आई कैन पे हिम आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स और 15 इयर्स की, जब मेरा पैसा ये वापस आए। अभी तो ये पैसा इन्वेस्ट हो गया है, then I need to pay them in future, तो liability तो है, but I am not supposed to pay it currently. I can pay to the bank after a long period of time, तो वो मेरी क्या हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब भविष्य में बहुत टाइम के बाद पैसा देना है, वो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का और एक एग्जांपल होता है
कंपनी है ना फ्रेंड्स, कंपनी फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एसपीसीसी जब तुम्हारा चालू होगा ना तो यश सर विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी को अगर किसी से पैसा लेना है, देखो समझ लो, मेरे को किसी से पैसा लेना है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, एक व्यक्ति हूं, तो मैं किसी को फोन करके बोल सकता हूं भाई मेरे को 2 लाख रुपए उधार दे सकता है। लेकिन कंपनी जो है वो एक अलग व्यक्ति है, उसको अगर किसी से उधार पैसा लेना है देन इट हैज टू इश्यू एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड डिबेंचर्स। अगर कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति से उधार में पैसा लेना चाहती है, जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो ना, वो सारी कंपनीज होती है। तो अगर रिलायंस को किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेना है एक्सेप्ट बैंक, तो उसको क्या इश्यू करना है, डिबेंचर्स। डिबेंचर में क्या लिखा होगा कि भाई वेनिल भाई मैंने तुमसे 5 लाख रुपया उधार लिया है, वो 5 साल के बाद दे दूंगा, देन इट इज अ डिबेंचर। वो भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो लायबिलिटी मतलब एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस for credit purchase of goods or services or any amount borrowed by the business from bank or any other institution is nothing but a liability। मतलब उधारी, किसी को भविष्य में कुछ भी देना है वो अपनी क्या हो गई फ्रेंड्स, लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी के 2 बाइफरकेशन है, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, हमारे रिलेशन के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के बेसिस पे। रिलेशन में एक घर वाले एक बाहर वाले, घर वाले मतलब ओनर, ओनर की लायबिलिटी को क्या कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। बाहर वाले मतलब बैंक, फिर कोई भी दुकान वाला है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ड्यूरेशन मतलब छोटे और बड़ी, छोटा ड्यूरेशन बड़ा ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। किसी से उधार में गुड्स या सर्विसेज ली तो उसको पेमेंट 1 साल के अंदर करना है, तो वो क्या हो गया, करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और बैंक से लोन लिया है, मार्केट में से डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू करके पैसा उठाया है, तो वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ व्हिच विल बी ग्रेटर देन 1 ईयर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था फ्रेंड्स टर्म नंबर 5, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी कंबाइंड। टर्म नंबर 6, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी कंबाइंड। टर्म नंबर 7, मतलब अब तक हमने 7 टर्म्स की। नाउ वी विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द 7 टर्म्स। चलिए दोस्तों अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब तक हमने जो 2 वीडियोस में किया उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज, अभी देखो जिन को सब कुछ याद है ना, उन लोगों को सुनने के साथ खुद बोलते ही जाना है, जितना बोलोगे ना यार उतना याद रहता जाएगा, मेरा सिर्फ इतनी सी बात तुम लोग मान लो। फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस एंड ओनर आर 2 सेपरेट पर्संस। रिलायंस अलग, मुकेश अंबानी अलग, रतन टाटा अलग, टाटा ग्रुप अलग, वेनिल शाह अलग, कॉन्सेप्ट एकेडमी अलग। बिजनेस एंड ओनर आर 2 सेपरेट पर्संस। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज, गुड्स या तो सर्विसेज का, किसके सामने, या तो कैश में या तो क्रेडिट में, ठीक है। सेकंड इवेंट, इवेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। परचेस किया 50,000 का, वो क्या है, ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो चीज को 60,000 में बेच दिया 60,000 में, वो भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में 60 - 50 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ इज नथिंग बट द इवेंट। इवेंट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड, कैपिटल, any fund invested by the owner into his business is termed as capital। ये है ओनर, ये है बिजनेस। ओनर ने बिजनेस को कुछ भी दिया, कैश दी, बिल्डिंग दी, फर्नीचर दी, मशीन दी, कुछ भी दिया, वो क्या हो गया, कैपिटल। और उसी ओनर ने बिजनेस से कैश ली, बिल्डिंग ली, फर्नीचर ली, मशीन ली, कुछ भी लिया, गुड्स लिया, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स। इन्वेस्टमेंट किया तो कैपिटल, और वही पैसा वापस निकाला तो ड्राइंग्स। अभी आज जो किया, लायबिलिटी मींस अगर बिजनेस को किसी को कुछ भी पैसा देना बाकी है तो वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बिजनेस की जिम्मेदारी है, जवाबदारी। किसी से गुड्स परचेस किया उसको पैसा देना है, लायबिलिटी। किसी से सर्विस प्रोक्योर किया उसको पैसा देना है, लायबिलिटी। किसी से लोन लिए पैसा देना है, वो भी लायबिलिटी। फिर लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब घर वालों के पैसे, घर वाला कौन है, ओनर। अगर ओनर से बिजनेस ने पैसा लिया है तो वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया, अगर बैंक से पैसा लिया, किसी दुकान वाले से उधार में कुछ लिया, किसी अकाउंटेंट से सर्विस उधार में ली, तो वो क्या हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सेप्ट ओनर, ऑल द अदर लायबिलिटीज टुवर्ड्स एनी पर्सन विल बी ऑलवेज एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, छोटी लायबिलिटी, बड़ी लायबिलिटी। छोटी लायबिलिटी मतलब अभी शॉर्ट टर्म में जिसका पेमेंट करना है वो क्या हो गया, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और अगर भविष्य में लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना है वो क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। Current liability needs to be paid in less than 1 year and non-current liability has to be paid
in the period greater than 1 year. These are all the 7 terms for you. Hope you would have understood all these 7 terms. Thank you very much friends. Have a good day.